नमस्कार दोस्तों, दिस इज वन रक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद में हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था और ये हमारा तीसरा दोस्तों मैथ का तीसरा टॉपिक है। ठीक है, अब एक्चुअल में प्रतिशत हम देखिए, दो टॉपिक पढ़ने के बाद हम प्रतिशत पर क्यों आए पहले ये बताता हूँ। क्यों? देखिए, परसेंटेज ऐसा टॉपिक है, परसेंटेज जो आपको हर टॉपिक में मिलेगा। आपको नंबर सिस्टम में भी मिलेगा, आपको सरलीकरण में भी मिलेगा, आपको लाभ हानि में मिलेगा, आपको आप जो भी टॉपिक सॉल्व करोगे आपको प्रतिशत हर जगह मिलेगा। और यदि आपको प्रतिशत सॉल्व करना नहीं आता तो आप इक्वेशन बना लोगे टॉपिक की, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे यदि आपको परसेंटेज नहीं आता तो आज हम क्या करेंगे कि परसेंटेज की बेसिक चीज़ें देखिए सीखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। थोड़ा सा आपका माइंड प्रतिशत को समझ नहीं पाता ना, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा इस क्लास में। और उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल्स, कुछ जो परसेंटेज के बेसिक फार्मूलाज देखेंगे। उसके बाद में जो थर्ड क्लास होगी उसमें कुछ प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो क्लास है परसेंटेज वो खत्म हो जाएगा। 3 क्लास मैक्सिमम लगेंगी। तो प्रतिशत दोस्तों होता क्या है, तो देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और शत, दो चीज़ों से बना है प्रतिशत। ठीक है, शत का मतलब होता है दोस्तों 100। कितना होता है? 100। और प्रति का मतलब होता है 1 प्रतिशत। जैसे 100 है, 100 मान के चलता हूँ, तो 100 का 1% 100 का 1% कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि मुझे 100 को 100 भागों में बांटना है। इतना आपको समझ में आया। बात करूं मैं यहाँ 50 की, 50 का 1% कितना होगा? तो पहले मुझे 50 के 100 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने? 100 टुकड़े। जब मैं 50 के 100 टुकड़े करूंगा तो आधे आधे के हो जाएंगे। ठीक है, 50 के मुझे 100 टुकड़े करने हैं, तो कितने? आधे आधे के, मतलब 0.5 के 0.5 के 0.5। समझ में आया? इतने मतलब 50 जिसके 100 टुकड़े करना है मुझे, तो इतने टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 1% कितना होगा? 0.5। समझ में आया? ये कितना होगा? ये होगा हमारा 50 का 1%। अब इस चीज़ को यदि आप टुकड़े कर करके देखोगे, मान लो 10 है, मुझे 10 का 1% निकालना है, 10 का 5% निकालना है, तो मैं पहले क्या करूँगा? पहले मैं करूँगा 10 के 100 टुकड़े। अरे वाह, क्या बात है। फिर क्या करूँगा? फिर उसका 1% निकालूंगा। एक जो टुकड़ा है ना, मुझे 2% निकालना है, तो 2 टुकड़ों को जोड़ दूंगा आपस में, 2% निकल आएगा। यहाँ भी दोस्तों यदि मुझे 2% निकालना है तो इन 2 टुकड़ों को मैं आपस में जोड़ दूंगा, 0.5 को। ठीक है, जोड़ दूंगा तो मेरा निकल आएगा कितना? एक निकल आएगा, यदि 2% निकालना हो तो। साथियों, मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, लेकिन आपको बेसिक अवधारणा मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया है। अब दोस्तों, हम परसेंटेज को उस नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो साथियों, जैसे मुझे दिया है कहीं पे भी x%, ठीक है, जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ? x के बटे में 100 लिख देता हूँ। ये तो लगभग सबको मालूम होगा, समझ में। अब जो ये मेरा पहला पॉइंट था, यदि दोस्तों मैं बोलता हूँ कि 50 का 20% क्या होगा? दोस्तों, आप विश्वास मानिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करे क्या, के कहीं कुछ नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा बेसिक आप दिमाग चलाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 50 का की जहाँ भी लगा हो गुणा लगाइए, 20 लगाया 20 लिखिए, जब भी परसेंट आता हूँ बटे में 100 लिखता हूँ, 100 लिखिए, आप आंसर आ जाएगा आपका। कितना? 10 आ जाएगा। समझ में? 50 का 20% कितना होता है? 10 होता है। दोस्तों, 2017 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, जेल पर ही फर्स्ट ग्रेड का कंबाइंड एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ए पे घात 3 माइनस बी पे घात 3, इसका मान क्या होता है? डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया था, कुछ नहीं तो सूत्र ही पूछ लिया उसने। तो इसका क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बेसिक चीज़ें नहीं आती। आपके जो 20 नंबर का जो आपसे मैथ आने वाला है फॉरेस्ट गार्ड में, 25 नंबर का लगभग आपके पटवारी में आने वाला है, 20 नंबर का जैसे जीडी में आने वाला है, उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो आप 5 से 6 क्वेश्चन बहुत मॉडरेट रहते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो आप जो बेसिक क्वेश्चन है आपसे वो मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको जो बेसिक रूल्स हैं किसी भी टॉपिक के, वो आपको पता होना बहुत आवश्यक है। अब दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपने ना कहीं देखी होगी ना समझी होगी। वो तरीका मेरा ही है केवल समझाने का। वो तरीका ये है दोस्तों कि यदि मुझे किसी चीज़ को बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मुझे घटाना तो मैं कैसे घटाऊंगा। मैं आपको ना ही वो बताऊंगा,
r/1 + r × 100 या वो सब, ठीक है, r/1 - r/1 - r × 100 वो सब चीज़ आपको बताने वाला, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको बिना किसी दिमाग लगाए आपके काम आएगी। तो वो चीज़ क्या है दोस्तों, यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई संख्या है, यदि मुझे कोई भी संख्या है उसको 20% बढ़ाना है, क्या दोस्तों, बढ़ाना है 20%, तो मैं कैसे करूँगा। मान लीजिए x कोई संख्या है, x कोई संख्या है और मुझे उसको 20% बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊँगा। तो सिंपल सा है, क्या करूँगा, x लिखूँगा और देखिए परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि 100 भाग होता है, 100 भाग होता है, तो मुझे 20% उसको बढ़ाना है। तो ये 100 भाग तो पूरे हैं ही इसके पास में पहले से, ये इसके 100 टुकड़े तो मुझे करने ही, मतलब इसके पास 100 भाग पहले से ही, आप ये समझिए। अब मुझे उसमें 20 भाग और जोड़ना है, तो 100 में जब मैं 20 और जोड़ूंगा क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा 120/100। बस यदि मुझे किसी संख्या को 20% बढ़ाना है तो मैं 120/100 लिख देता हूँ, ठीक है। यदि मुझे किसी संख्या को 10% बढ़ाना है तो मैं क्या लिखूंगा, तो x का 110/100, सिंपल आकाश। यदि मुझे किसी संख्या को 10% कम करना है, तो मैं देखिए क्या करूंगा, जैसे x मैंने लिखा और 10% कम करना है, 100 तो उसके पास पहले से था और 10% और कम करना है, तो 100 में से 10 गए तो कितना बचा, 90 बचा। तो क्या आएगा दोस्तों, 90/100। यहाँ स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है कमेंट करने में कि सर 90 आपने कैसे कर दिया। तो 100 भाग तो पहले से थे इसके पास में और उस भाग में से मुझे 10% कम करना है, मतलब 10 भाग कम करनी है, तो कितनी है, 90/100। तो मेरा 10 भाग कम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक आती है हमसे, अब ऐसे ही सॉल्व करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यदि आप कहीं लिखा है x का 120/100, तो आप ये समझिएगा कि जो x है उसको मैंने 20% बढ़ा दिया है, इतना समझ में आया। और यदि कहीं आपको लिखा है कि x का 90/100, तो ये समझिए कि जो x है मैंने उसको 10% कम कर दिया है। इतना बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। अब यदि मैं आपसे बोलूँ मैं कि मुझे, देखिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके भी साथ में चलता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 200 को मैंने 15% बढ़ा दिया, तो संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए 200 को मुझे 15% बढ़ाना है, तो इवन 100% पहले 100 पहले से था, 15% और बढ़ाना है उसको, तो 115/100। कोई दिक्कत है क्या। तो दोस्तों जब मैं गुणा करूंगा 2 का इसमें, तो कितना आएगा मेरा, 230 आ जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों। तो ऐसे हमको करना है सॉल्व, इसलिए ये सब चीज़ें आपको कहाँ काम आने वाली हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, मैक्सिमम काम आने वाली है लाभ और हानि में। बिना इसके आप लाभ हानि के क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपके यहाँ से निकल जाएंगे और उड़ जाएंगे लाभ और हानि के क्वेश्चन। तो साथियों वैसे तो हमने थोड़ी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो देख ली हैं, बाकी जब हम जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज के टाइप वाले क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे, ये इतने टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बारीकी से समझाता चलूँगा। तो साथियों क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% उसी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। अब दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन चाहे आप नंबर सिस्टम में ले लीजिए, चाहे परसेंटेज में ले लीजिए, और चाहे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में ले लीजिए, ये क्वेश्चन पूरे बुक में यही क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो किसी संख्या का, ये किसी संख्या, ये मैं ससुर साहब है, और हर बार जब भी ससुर साहब बोलता हूँ कहीं ना कहीं मोबाइल मिस्टेक कर ही जाता है। तो किसी संख्या का 20%, जिस जैसे क्वेश्चन बोलता चला जा रहा है मुझे वैसे ही करते चले जाना है, जैसे जैसे आपके ससुर साहब बोले आपको वैसे वैसे करते चले जाना है। ससुर साहब ने बोला कि खाना बनाना है तो खाना बना दो, उन्होंने बोला कि पानी भरना है तो पानी भर दो, उन्होंने बोला कि लात गुजा खा लो, लात गुजा खा लो, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कभी खाओगे तो मालूम चलेगा बेटा। तो किसी संख्या का मतलब ससुर साहब का, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या 20%, उसी संख्या के मतलब ससुर साहब के उसी संख्या के दोगुने से, उसी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। देखिए किसी संख्या का 20% उसी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो दोगुने से 2 अधिक है, तो बीच में आ जाएगा बराबर। अब ये आपको कैसे, इन क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे
ये तो चुटकियों के क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन देख को तो ये फ्री का नंबर समझिए। अब सॉल्व कर लूँगा तो x इंटू जब भी मैंने बताया परसेंटेज हटाओगे बटे में आपका 100 आ जाएगा। और यहाँ क्या है 2x प्लस 2 काट दीजिएगा, 20 पहिया कितना होता है 100, तो x अपॉन 5 बराबर, ठीक है। अब इस x को इधर ले आओ, किस x को, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है तो एक ही x यहाँ 2x बराबर 2, इधर प्लस का आगे क्या हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इसके बटे में 1, 5 लेके एलसीएम कितना आया था, कितना आता है 5 आता है। नहीं आता समझ में तो आप एलसीएम एससीएम की क्लास देख लीजिए। अब इसका भाग इसमें दूंगा 5 एकम 5, 1 का गुणा मैं इसमें करूंगा क्या आ जाएगा, 1 का गुणा किसी संख्या में करो वो की वही संख्या रहती है। 1 का भाग 5 में दूंगा कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का गुणा करूंगा 2 में कितना आएगा 10x बराबर 2। समझ में आया कि नहीं आया। अब दोस्तों इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसके बटे में कुछ ये बटे में, इसके बटे में मैं 1 मान लूंगा। देखिए यहाँ सब कितना चीज़ें सीख रहे हो, यहाँ से आप यहाँ से पक्षांतर करना सीख रहे हो, ठीक है। उसके बाद में आप एलसीएम लेके क्यों सॉल्व करना सीख रहे हो, क्रिया गुणा करना सीखोगे, इसका गुणा इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे, ये सब मैथ आप ऐसे सीखते हो, कोई और टेक्निक नहीं है मैथ सीखने की। मैथ सीखने का यही है, तो यहाँ के 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस 10x सेम तो सेम रहेगा, और 5 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 1x में से 10x का कितना बचेगा माइनस के 9x, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 बचा, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस आ जाएगा बराबर 10, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया -10/9। मुबारक हो, 700 साहब निकले आए लेकिन माइनस में निकले हैं। समझ में आया, माइनस का मतलब समझ लो तुम्हारी खटिया खड़ी होने वाली है। तो साथियों ये हमारी बहुत बेसिक क्लास थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। हमारी जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम जितने प्रकार के हमारे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, कोशिश करूँगा कि जो पेपर में आई हुई क्वेश्चन है फॉरेस्ट गार्ड पटवारी, ठीक है, और एमपी में जो एग्जाम होते हैं उनमें एसएससी जीडी में उसके क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊँ मैं, और मैक्सिमम वही क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, नहीं तो ससुर साहब नाराज़ हो जाएंगे और फिर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, कहाँ जाना पड़ेगा रोटी बनाने। रोटी बनाओगे तुम बीवी की और कपड़े धोगे सालों, पढ़ लो, ठीक है। तो रात के निशाचरों, रात में चैटिंग और मोबाइल से बात करने के अलावा एक काम और भी होता है, उसका नाम है पढ़ाई। तो पढ़ाई भी कर ही लेना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।